हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर संगीता गुप्ता बीएससी फर्स्ट ईयर के सभी विद्यार्थियों के लिए पर्सनालिटी डेवलपमेंट के अंतर्गत एक बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो शेयर करने जा रही हूँ, जिसमें मैं आपको बताने जा रही हूँ रिज्यूम क्या होता है और रिज्यूम कितने प्रकार के होते हैं और एक जॉब पाने के लिए अच्छा रिज्यूम किस तरह से बनाया जाता है। देखते हैं रिज्यूम जितना प्रभावशाली और प्रासंगिक आपका रिज्यूम होगा, उतने ही ज़्यादा चांस आपके नौकरी पाने के बढ़ जाएंगे। रिज्यूम बनाने की साधारण मगर करियर के लिए बेहद जरूरी स्किल के बारे में मैं पूरी जानकारी देने जा रही हूँ। तो आज हम देखेंगे रिज्यूम क्या होता है, रिज्यूम क्यों बनाया जाता है, रिज्यूम के विभिन्न प्रकार, रिज्यूम और सीवी में मुख्य अंतर क्या होता है, रिज्यूम और बायोडाटा किस तरह से अलग होते हैं, रिज्यूम के प्रमुख भाग क्या है, एक अच्छा रिज्यूम किस तरह से बनाया जाना चाहिए और खुद का रिज्यूम कैसे बनाएं। रिज्यूम क्या होता है? रिज्यूम एक ऐसा दस्तावेज होता है जिसका उपयोग एक व्यक्ति द्वारा अपना बैकग्राउंड, कौशल तथा प्राप्तियों को दर्शाने के लिए बनाया जाता है। ऐसे कई कारणों से बनाया जा सकता है, लेकिन अधिकतर इसे जॉब ढूंढने के लिए उपयोग किया जाता है। रिज्यूम एक फ्रांसीसी शब्द है जिसका अर्थ होता है सारांश। रिज्यूम बनाने का श्रेय इटली के महान वैज्ञानिक लियोनार्डो दा विंची को जाता है। रिज्यूम को हम कुछ इस तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं कि रिज्यूम एक ऐसा डॉक्यूमेंट होता है जो आपकी एजुकेशन, आपके स्किल, आपके कार्य अनुभव या वर्क एक्सपीरियंस, आपकी जितनी भी अचीवमेंट्स हैं उनका एक संक्षिप्त विवरण होता है और जो आप जॉब पाने के लिए किसी कंपनी के एचआर मैनेजर के सामने पेश करते हैं, जिससे आप नौकरी करने के लिए एक आवेदक हो जाते हैं। आप रिज्यूम क्यों बनाते हैं? रिज्यूम आपकी गैर मौजूदगी में भी आपका प्रतिनिधित्व करता है। हमें रिज्यूम बनाने की आवश्यकता कई कारणों से हो सकती है। एक रिज्यूम में व्यक्तिगत जानकारी के अलावा आपका शैक्षिक अनुभव, कार्य अनुभव, प्राप्त इनाम और सम्मान, आपकी स्किल्स आदि के बारे में सभी संक्षिप्त में विवरण होता है। रिज्यूम ही आपका पहला इंप्रेशन होता है और अंग्रेजी में एक कहावत है कि फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। इसलिए एक प्रभावशाली और गुड लुकिंग रिज्यूम बनाने की कला ही हजारों आवेदकों में आपको एक विशेष बनाती है। इसलिए रिज्यूम बहुत ही अच्छे से तैयार करना चाहिए। रिज्यूम कितने प्रकार के हो सकते हैं? रिज्यूम में कौन कौन से प्रकार मौजूद है और प्रत्येक रिज्यूम का उपयोग हमें कहाँ कहाँ पर करना चाहिए? सबसे पहला है क्रोनोलॉजिकल रिज्यूम। इसका हिंदी में मतलब है कालानुक्रमिक। इसे आसान शब्दों में तिथि अनुसार भी समझ सकते हैं। इस प्रकार के रिज्यूम कार्य अनुभव और पद पर जोड़ दिया जाता है। इसमें पहले से कार्यरत कर्मचारियों द्वारा ये बनाए जाते हैं। जो फ्रेशर होते हैं उनके लिए क्रोनोलॉजिकल रिज्यूम का ज़्यादा कोई महत्व नहीं होता है। दूसरा होता है फंक्शनल रिज्यूम। फंक्शनल रिज्यूम स्किल बेस्ड होता है। जब व्यक्ति किसी पद के लिए अप्लाई करता है तो वो अपना रिज्यूम बनाते समय अपनी प्रोफेशनल अचीवमेंट तथा सीखे गए कौशलों को पद के अनुसार सिलेक्ट कर लेता है, उसके बाद लिखता है। यह रिज्यूम नई इंडस्ट्री में जाने वाले सबसे अधिक इस्तेमाल करते हैं और किसी खास स्किल को दर्शाने के लिए भी फंक्शनल रिज्यूम का इस्तेमाल कर सकते हैं। यदि आप फ्रेशर हैं, आपके पास वर्क एक्सपीरियंस बहुत कम है या आप अभी अभी ग्रेजुएट हुए हैं, तो फंक्शनल रिज्यूम आपके लिए बहुत ही बेस्ट चॉइस है। थर्ड होता है कॉम्बिनेशन रिज्यूम। कॉम्बिनेशन रिज्यूम को मिश्रित रिज्यूम भी कह सकते हैं। इस रिज्यूम में वर्क एक्सपीरियंस पार्ट क्रोनोलॉजिकल रिज्यूम से लिया जाता है और
स्किल एवं प्रोफेशनल अचीवमेंट को दर्शाने के लिए फंक्शनल रिज्यूम के फॉर्मेट को अपना लिया जाता है। नेक्स्ट होता है डिजिटल रिज्यूम। 21वीं सदी डिजिटल है और हमारी सरकार भी डिजिटल इंडिया बनाने जा रही है, तो हम क्यों पीछे रहें। इंटरनेट साधनों के जरिए जिस रिज्यूम को बनाया जाता है उसे हम डिजिटल रिज्यूम कह सकते हैं। यह सॉफ्ट कॉपी में होता है, इसे हार्ड कॉपी पर प्रिंट के लिए नहीं बनाया जा सकता। डिजिटल रिज्यूम को वेब तकनीक की भाषाओं जैसे HTML के द्वारा लिखा जाता है, जिसे एक विशेष वेब एड्रेस दिया जाता है। इससे रिज्यूम URL भी कह सकते हैं। URL मतलब यूनिवर्सल रिसोर्स लोकेटर। आपकी सोशल मीडिया प्रोफाइल तथा पर्सनल वेबसाइट भी एक प्रकार का डिजिटल रिज्यूम होता है। नेक्स्ट देखते हैं एक विद्यार्थी का संक्षिप्त परिचय कैसे होना चाहिए। उसे अपने परिचय को लिखते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। अपना परिचय 1 या 2 पेज का ही होना चाहिए। उद्देश्य सरल और सहज होना चाहिए। सत्यापन अगर कहा जाए तो ही करना या लिखना चाहिए। बचपन की गतिविधियां और उपलब्धियां नहीं लिखनी चाहिए। अपनी कमजोरी तो बिल्कुल भी नहीं लिखनी चाहिए। नेक्स्ट है एक रिज्यूम में क्या जानकारी दी जाना चाहिए। सबसे पहले है कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, कैरियर ऑब्जेक्टिव, वर्क एक्सपीरियंस, स्किल एंड स्ट्रेंथ, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, एडिशनल कोर्सेस। अपना नाम, एड्रेस, फ़ोन नंबर, ईमेल आईडी, क्वालिफिकेशन और आपकी लैंग्वेज। एडिशनल या टेक्निकल एक्टिविटीज, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, अचीवमेंट्स, हॉबीज एंड अदर एक्टिविटीज। नेक्स्ट है पोर्टफोलियो इज द फोल्डर that you carry for the interview. It should contain the following. साक्षात्कार में कौन कौन से दस्तावेज आपको आपके साथ लेकर जाना चाहिए। सबसे फर्स्टली तो आपका इंटरव्यू का आपको लेटर लेके जाना चाहिए। दूसरा है मल्टीपल कॉपी ऑफ योर रिज्यूम, मार्कशीट की फोटोकॉपी, सर्टिफिकेट्स, आपके अवार्ड, पेन, नोटबुक, पानी एवं खाने के लिए कुछ सामग्री, आपका पासपोर्ट साइज का फोटो। नेक्स्ट देखते हैं रिज्यूम में किन किन बातों को शामिल करना चाहिए। एक साधारण रिज्यूम में निम्न जानकारी जरूर शामिल करें। सबसे फर्स्ट है रिज्यूम हेडर, कॉन्टैक्ट इन्फो। थर्ड है कैरियर ऑब्जेक्टिव। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, स्किल, वर्क एक्सपीरियंस, हॉबीज, अवार्ड एंड रेफरेंसेस एंड फुटर। आपका रिज्यूम हेडर किस तरह से होना चाहिए। रिज्यूम का सबसे ऊपरी भाग रिज्यूम हेडर होता है, जिसमें कैंडिडेट का नाम, फोटो तथा संपर्क आदि जानकारी होती है। आप अपने हेडर को अट्रैक्टिव बनाने के लिए रंगीन बैकग्राउंड का यूज कर सकते हो और मोटे बड़े अक्षरों में अपना नाम टाइप कर सकते हो तथा राइट हैंड साइड पर अपना पासपोर्ट साइज का फोटो लगाना चाहिए। कॉन्टैक्ट इन्फो, कॉन्टैक्ट डिटेल में शामिल जानकारी के अंतर्गत आपको आपका पूरा नाम, फ़ोन नंबर, पता, ईमेल एड्रेस, सोशल मीडिया प्रोफाइल आदि लिखे जाने चाहिए। नेक्स्ट है कैरियर ऑब्जेक्टिव। यह लगभग 50 शब्दों में लिखा जाता है। ये एक छोटा सा पैराग्राफ होता है
जो आवेदनकर्ता के उद्देश्य से बना होता है। आजकल इस सेक्शन का औचित्य नहीं बचा है, इसे लिखना वैकल्पिक रह गया है। लेकिन अगर फिर भी आप इस सेक्शन को लिखना चाहते हैं तो यह स्पष्ट बताएं कि आप इस जॉब को क्यों करना चाहते हैं, आप किस प्रकार कंपनी या संस्था के लिए फायदेमंद साबित हो सकते हैं। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। रिज्यूम में एजुकेशनल क्वालिफिकेशन सबसे महत्वपूर्ण होता है। जब हम अपना एजुकेशनल क्वालिफिकेशन लिखते हैं तो हमें निम्न बातों की जानकारी जरूर देना चाहिए। आपने किस संस्था से आपका एजुकेशन प्राप्त किया है, संस्था का नाम और डिग्री का नाम। आपने आपकी डिग्री किस वर्ष में पास की है, वर्ष लिखें। यदि आप फ्रेशर हैं तो अपनी एजुकेशनल अचीवमेंट को ढंग से और प्रभावशाली तरीके से लिखना चाहिए। यदि आपने स्कूल कॉलेज के अलावा कुछ एडिशनल स्किल की ट्रेनिंग ली है तो उसके लिए आप अलग से सेक्शन बनाकर लिखें। अधिकतर स्टूडेंट इन प्रोफेशनल स्किल को एजुकेशनल सेक्शन में ही शामिल कर देते हैं, जो सही नहीं है। आप प्रोफेशनल स्किल के बारे में अलग से लिखें। वर्क एक्सपीरियंस। कार्य अनुभव आपके रिज्यूम की आत्मा मानी जाती है, इसलिए आपके वर्क एक्सपीरियंस को बड़ी ही सावधानी से प्रदर्शित करना चाहिए। इसके लिए आप क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर का उपयोग करते हुए अपने वर्क एक्सपीरियंस के बारे में जानकारी लिख सकते हो। मतलब यह है कि आपके नए कामों को सबसे ऊपर और इसके बाद आपके जितने भी पुराने कार्य हैं उनको जस्ट पीछे लिखते हुए आपको आपका रिज्यूम बनाना चाहिए। कार्य अनुभव लिखने के लिए आप अलग से वर्क एक्सपीरियंस, प्रोफेशनल एक्सपीरियंस नाम से शीर्षक बनाकर लिख सकते हैं। बहुत से विद्यार्थी रिज्यूम और सीवी इन दोनों में अंतर नहीं समझ पाते हैं, तो आज मैं आपको रिज्यूम और सीवी में मुख्य अंतर क्या होता है ये बताने जा रही हूँ। सीवी का अर्थ होता है करिकुलम विटी। रिज्यूम प्रोफेशनल तथा शैक्षिक योग्यताओं का संक्षिप्त विवरण होता है। वैसे तो रिज्यूम और सीवी दोनों को ही नए जॉब ढूंढने के लिए बनाया जाता है, लेकिन कुछ यूनिवर्सिटी में एडमिशन देने से पहले भी रिज्यूम मांगा जाता है। रिज्यूम को लगभग सभी इंडस्ट्री में अपनाया गया है, वहीं सीवी केवल शैक्षिक, विज्ञान, कानून तथा मेडिकल इंडस्ट्रीज तक सीमित है। रिज्यूम और सीवी में दूसरा महत्वपूर्ण अंतर यह है लंबाई। एक रिज्यूम अधिकांश 2 पेज में बनाया जा सकता है, जबकि सीवी की लंबाई 4 पेज तक हो सकती है, जो कम या ज्यादा की जा सकती है। अभी मैंने आपको रिज्यूम और सीवी में अंतर बताया, लेकिन एक और शब्द है बायोडाटा। रिज्यूम, सीवी एवं बायोडाटा, इन तीनों में क्या अंतर है इसे समझना बहुत ही जरूरी है, ताकि इन तीनों शब्दों में छिपे हुए बारीक अर्थों को हम समझ सकें। अब हम बायोडाटा को भी समझ लेते हैं। बायोडाटा का मतलब है जीवन वृत्त, सर्कल ऑफ लाइफ। रिज्यूम का मतलब शैक्षिक और प्रोफेशनल प्राप्तियों का संक्षिप्त विवरण है। रिज्यूम और बायोडाटा दोनों का इस्तेमाल जॉब आवेदन के लिए ही किया जाता है, लेकिन बायोडाटा को अधिकतर गवर्नमेंट नौकरी के लिए, साथ ही मैरिज संबंधी जानकारी देने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। रिज्यूम को हर इंडस्ट्री में मान्यता प्राप्त है। रिज्यूम और बायोडाटा दोनों की लंबाई लगभग बराबर ही होती है। अब तक की जानकारी में आप सभी विद्यार्थी रिज्यूम, सीवी और बायोडाटा में क्या अंतर है
ये अच्छी तरह से जान गए होंगे। रिज्यूम 2 पेज का बनाया जा सकता है, जबकि सीवी को 4 पेज तक लिखा जा सकता है। तो अब मैं आपको यह भी बता दूं कि एक सीवी में आपको कौन कौन सी इंफॉर्मेशन को इंक्लूड करना चाहिए। नंबर 1 पे आपको कॉन्टेक्ट इंफॉर्मेशन देना चाहिए, पर्सनल डिटेल, एरिया ऑफ एकेडमिक इंटरेस्ट, एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस, वर्क एक्सपीरियंस, आपके अचीवमेंट्स, रिस्पॉन्सिबिलिटीज, प्रोफेशनल डेवलपमेंट कोर्सेस, ट्रेनिंग्स, ग्रेजुएट फील्ड वर्क, आपका टेक्निकल लैंग्वेज स्किल, प्रोफेशनल लाइसेंस, सर्टिफिकेट्स, स्कॉलरशिप, फेलोशिप, इंटरनेशनल एक्सपीरियंस, आपकी थीसिस, आपके डिसर्टेशंस, प्रेजेंटेशंस, अवार्ड, मेंबरशिप्स, रेफरेंसेस, आपकी हॉबीज। इस तरह आपको आपके सीवी में सारी जानकारी इंक्लूड करना चाहिए। आप सभी विद्यार्थी रिज्यूम, बायोडाटा, सीवी में अंतर को अच्छी तरह से समझ गए होंगे, लेकिन फिर भी मैं अंत में एक बार आपको बताना चाहूंगी कि रिज्यूम आपकी शिक्षा, आपके कार्य अनुभव, आपकी दक्षता, आपकी योग्यता और आपकी उपलब्धियों के महत्वपूर्ण बिंदुओं का जिक्र करता है। रिज्यूम ज्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए, 1 या 2 पेज का होना चाहिए। इसमें सिर्फ उन महत्वपूर्ण बातों को हाईलाइट करना होता है जो उस जॉब की जरूरतों में शामिल है। रिज्यूम में जो भी बातें लिखी जाती है वो शॉर्ट फॉर्म में लिखी जाना चाहिए। रिज्यूम जॉब की जरूरत के हिसाब से, जॉब प्रोफाइल के हिसाब से चेंज किया जा सकता है। उम्मीद करती हूँ मेरे द्वारा दी गई यह सभी जानकारी आप सभी विद्यार्थियों के लिए बहुत ही उपयोगी होगी, क्योंकि पर्सनालिटी डेवलपमेंट का पेपर होने वाला है। थैंक यू।